Hello everyone. So our next chapter is about excretory system. excretory system के अंदर सबसे पहला टॉपिक अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. ठीक है. तो किडनी के दो टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं. एक हो सकता है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब वो बाहर से कैसे दिखती है, और एक हो सकता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर. इंटरनल स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब एक किडनी को एनाटॉमिकली तुम क्रॉस सेक्शनल वाइज काटोगे तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अंदर से किडनी का देखने मिलेगा. इसको तुम बोलते हो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. ठीक है. तो अब दो टाइप की किडनीज होती है. ये वाली जो किडनी है ये वाली लेफ्ट किडनी है, और ये वाली जो किडनी है ये राइट किडनी है. ठीक है. तो अब तुम दोनों में देखोगे तो एनाटॉमिकली जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी लोअर लेवल पे प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी. ठीक है. उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन है कि यहाँ पे राइट साइड पे जो है एक लीवर प्रेजेंट होता है. राइट साइड पे लीवर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से लीवर जो होता है वो सारी स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा नीचे पुश करता है. तो उसकी वजह से जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा लोअर लेवल पे प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी. ठीक है. अब ब्लड सप्लाई देखोगे तो ये एओर्टा है. एओर्टा के अंदर से एक ब्रांच निकलती है जिसको तुम बोलते हो रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी जो होती है वो आगे जाके बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज में बढ़ जाती है जिसको आर्टरियोल्स बोलते हैं, और वो जो है वो पूरी किडनी को ब्लड सप्लाई कर देती है. वीनस ड्रेनेज की बात करोगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है जहां से किडनी में से जो मेन वेन निकलती है उसको रीनल वेन बोलते हैं. रीनल वेन आगे जाके इंफीरियर वेना कावा में जुड़ जाएगी और इंफीरियर वेना कावा हार्ट में जाके ड्रेन कर देगा. ठीक है. किडनी के अंदर से जो यूरिन बाहर निकलेगा वो यूरेटर के थ्रू निकलता है. ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये यूरेटर है. यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाके खुलता है. ब्लैडर का मेन काम होता है कि वो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ किडनी करेगा थोड़े टाइम के लिए. फिर जो है प्रोसेस ऑफ मिक्टोरेशन होगा और वहां से यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है वो बाहर निकल जाएगा. ठीक है. तो ये बात हो गई पूरी इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की. अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब किडनी को तुम क्रॉस सेक्शनली काटोगे तो क्रॉस सेक्शन में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अपने को देखने मिलेगा. ठीक है. ये वाला जो साइड होता है किडनी का, ये वाला जो साइड होता है ये वाला कॉन्केव साइड होता है किडनी का, और ये वाला जो साइड है कॉन्वेक्सिटी वाला इसको कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं. ठीक है. यहां से किडनी के अंदर रीनल आर्टरी ऐड हो रही है, रीनल वेन निकल रही है और यूरेटर निकल रहा है. तो ऐसी जगह जहां से तीनों चीजें एक साथ निकलती है उस जगह को तुम बोलते हो हाइलम या हाइलस. ठीक है. फिर तुम देखोगे आउटर वाला जो किडनी होता है उसको तुम बोलते हो रीनल कॉर्टेक्स. ये वाला जो बाहर की जो किडनी थी इसको तुमने बोला रीनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट होता है मिडिल वाला पार्ट होता है उसको तुम बोलते हो रीनल मेड्यूला. ठीक है. किडनी के अंदर बहुत सारे ऐसे पिरामिडल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं. अब ये जो पिरामिड्स है रीनल पिरामिड्स इसको तुम बोलते हो रीनल पिरामिड्स, और रीनल पिरामिड्स का जो एपेक्स होता है ये वाला जो एपेक्स है रीनल पिरामिड्स का उसको तुम बोलते हो रीनल पेपिला. ठीक है. तो ये बात हो गई पूरी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की. अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है. अब होता क्या है, जैसे अपनी बॉडी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलोगे तो तुम बोलोगे सेल. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सीएनएस ब्रेन बोलोगे तो तुम बोलोगे न्यूरॉन, और अगर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हो तो तुम बोलते हो नेफ्रॉन्स. ठीक है. ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किडनी के अंदर मौजूद होते हैं. अब नेफ्रॉन की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है एफेरेंट आर्टरियोल. मतलब एफेरेंट आर्टरियोल हुआ क्या? मैंने तुमको बोला था एओर्टा था. एओर्टा के अंदर से रीनल आर्टरी निकल रही थी. रीनल आर्टरी के अंदर मैंने तुमको बोला था कि वो बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज में बढ़ जाएगी जिसको आर्टरियोल बोलोगे. तो वो आर्टरियोल आगे कंटिन्यू होती है एफेरेंट आर्टरियोल में. ठीक है. एफेरेंट आर्टरियोल जो है वो यहाँ पे ऐसा पूरा हेयरपिन लूप लाइक फैशन बनाएगा. ये जो हेयरपिन लूप है इसको तुम बोलते हो ग्लोमेरुलस, और आगे जाके ये कंटिन्यू करता है ऐसा इफेरेंट आर्टरियोल. ठीक है. मेन जो डिफरेंस है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछेंगे वो तुमको पूछेंगे स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टरियोल. ठीक है. तो देखो मैंने यहाँ पे जो एफेरेंट आर्टरियोल बनाया वो बहुत ज्यादा थिक बनाया है एज कंपेयर टू इफेरेंट आर्टरियोल. ये थिक है इसका मतलब है कि जो एफेरेंट आर्टरियोल है उसका डायमीटर जो है वो थिकर होता है एज कंपेयर टू इफेरेंट आर्टरियोल. ठीक है. ऐसा क्यों होता है वो अपन प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में देखेंगे. ठीक है. अब ये जो एफेरेंट आर्टरियोल था इसने ये हेयरपिन लूप लाइक फैशन बनाया किसके अंदर? एक कप लाइक कैविटी के अंदर. जो कप लाइक कैविटी होती है उसको तुम बोलते हो बाउमेन्स कैप्सूल. ठीक है. बाउमेन्स कैप्सूल, और उसके अंदर जो इसने हेयरपिन लूप लाइक फैशन बनाया उसको तुम बोलते हो ग्लोमेरुलस. ठीक है. होगा क्या? ब्लड जो है वो यहां से एंटर होगा, यहां से वो ब्लड जो है वो बाउमेन्स कैप्सूल में आएगा. बाउमेन्स कैप्सूल के बाद अब उसको ब्लड नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ठीक है. तो अब ये जो फिल्ट्रेट है वो जाएगा पीसीटी के अंदर. पीसीटी क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल.
पीसीटी की सबसे इंपॉर्टेंस क्या होती है कि 70 to 80% ऑफ रीअब्सॉर्प्शन जो है वो फिल्ट्रेट के अंदर से वो पीसीटी में होगा। ठीक है, आगे जाके वो फिल्ट्रेट जो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पास होगा। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको तुम बोलते हो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है वो आगे कंटिन्यू करता है डीसीटी में। डीसीटी को बोलते हो तुम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, यहाँ से ये जो फिल्टर है यहाँ से नीचे निकलेगा और कहाँ से निकलेगा, कलेक्टिंग टिब्यूल में से। ठीक है, तो ये जो है ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको तुम बोलते हो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, अब होता क्या है कि ये वाला जो पार्ट है इतना पीसीटी, डीसीटी और ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट जो होता है वो किडनी के आउटर साइड में लोकेटेड होता है। आउटर किडनी को तुम क्या बोल रहे थे, कोर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है लूप ऑफ हेनली एंड कलेक्टिंग टिब्यूल, वो लोकेटेड होता है मेड्यूला में, मतलब बीच वाले पार्ट में। क्या बोलेंगे इसको, रीनल मेड्यूला। ठीक है, तो ये पूरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एक एक स्ट्रक्चर का पीसीटी से लगा के कलेक्टिंग टिब्यूल का क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो कैसे यूरिन बनाता है, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, एक बार डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये था एफेरेंट आर्ट्रियोल जिसका डायमीटर थिक है एज कम्पेयर टू इफेरेंट आर्ट्रियोल से। इसने यहाँ पे एक हेयरपिन लूप लाइक फैशन बनाया। इस हेयरपिन लूप को तुम बोलते हो ग्लोमेरुलस। ये जो है ये वाला जो है कप शेप का स्ट्रक्चर, इसको तुम बोलते हो बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल आगे जाके कंटिन्यू करता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल नीचे जाएगा, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये जो होता है ये ऊपर जाएगा तब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और यहां से जब नीचे आएगा तब इसको बोलेंगे कलेक्टिंग टिब्यूल। ठीक है, इतना पार्ट जो था मैंने तुमको बताया था वो रीनल कॉर्टेक्स में आ रहा था, और इसके नीचे वाला पार्ट जो था वो रीनल मेड्यूला में आ रहा था। ठीक है, अब जो इफेरेंट आर्टरियल होता है तुमको ऐसा भी पूछेंगे कि ब्लड सप्लाई ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो जो रीनल आर्टरी आ रही थी वो आगे जब यहाँ पे इसने ग्लोमेरुलर टफ बना दिया, ग्लोमेरुलस बना दिया, उसके बाद वो इफेरेंट आर्टरियल में कंटिन्यू करेगा। और ये जो इफेरेंट आर्टरियोल है वो आगे जाके बहुत ज्यादा ऐसा लूप लाइक फैशन बना देगा पूरा। इस स्ट्रक्चर को तुम बोलते हो वासा रेक्टा। तो तुमको कोई भी पूछेगा कि ब्लड सप्लाई ऑफ नेफ्रॉन क्या होती है तो तुम बोलोगे वासा रेक्टा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखेंगे कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन। थैंक यू।